हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये प्रोजेक्ट देख पा रहे हो, ये है स्मार्ट होम का प्रोजेक्ट। इसको मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया था और ये प्रोजेक्ट ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, इवन कि ये नेशनल लेवल तक पहुंच गया था। मतलब ये सिलेक्ट हो गया था नेशनल लेवल के लिए। और इसमें ऐसे काफ़ी सारे स्मार्ट फंक्शंस थे और आप लोगों का काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दी जाए, किस तरीके से एक एक टॉपिक या फिर एक एक फीचर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस घर के चारों तरफ बाउंड्री लगाई यहाँ पर है और इस साइड में भी है और सामने की तरफ भी है। तो जब भी कोई भी बंदा इस बाउंड्री के वॉल के ऊपर आता है, यहाँ पर एक रे ट्रांसमिट होता है। इस तरीके से इस साइड से रे ट्रांसमिट होता है और वहाँ से इसकी रिसीवर है। तो मैंने सिर्फ इसको सामने की तरफ लगाया है। अगर आप लगाना चाहते हो तो आप चारों तरफ भी लगा सकते हो। मिरर, प्लेन मिरर लगा के आप इस कोने में इस लाइट को आप यहाँ से मतलब रिफ्लेक्ट करके ले जा सकते हो दूसरी साइड में। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली इस सामने की वाली पोर्शन किस तरीके से काम करता है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से एक रे ट्रांसमिट होता है और वहाँ से ये रिसीव होता है। और जब भी कोई भी बंदा इस रे पे टच करता है या फिर बाउंड्री वॉल के ऊपर से घर में घुसने की कोशिश करता है, तो इस लेज़र पीस की हाथ या फिर कुछ भी शरीर का अंग यहाँ पे लग जाता है, तो ऑटोमेटिकली इस घर के अंदर एक अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। और ये टॉपिक किस तरीके से काम करता है इसको हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा शॉर्टली बता देता हूँ। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस नहीं देखा है तो यहाँ पर है ऑटोमेटिक गेट। जब भी गाड़ी आता है तो ये गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है और जब गाड़ी अंदर चला जाता है तो ऑटोमेटिक गेट फिर से बंद हो जाता है। यहाँ पे प्रेस होता है गाड़ी के टायर से और गेट खुल जाता है। जब भी अंदर जाता है गाड़ी फिर से इस तरीके से गेट बंद हो जाता है। और यहाँ पर फिर से है एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट, ये वाली, ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रीट लाइट है और इसको मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया है। ये लेज़र लाइट के यूज़ किया था मैंने, इसके जो रिफ्लेक्टर आती है उसको लगाया है और ये दोनों साइड में सेम है। और यहाँ पर LDR है, इसकी जो इस लाइट का जो LDR है वो यहाँ पर है, आप देख लो। यहाँ पर 2 LDR है और ये LDR इन लाइट्स को सिग्नल भेजती है, यानी कि दिन के टाइम में ये लाइट्स को ऑफ रखती है और रात होते ही ये चालू हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर था लेज़र सिक्योरिटी अलार्म। यहाँ पे लेज़र को टच करते ही घर के अंदर अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता था। और यहाँ पर इसकी जो सिंपल जो लाइट्स है उसको मैंने लगाया था, डेकोरेशन के लिए काम करते हैं। और फिर यहाँ पर एक और फंक्शन था ऑटोमेटिक डोरबेल। यहाँ पे कोई भी पर्सन आने के बाद घर के अंदर एक ऑटोमेटिकली अलार्म बज जाता है। और यहाँ इस पार्ट पे एक सेंसर लगाया हुआ था। अगर हमारे घर में आग लग जाता है तो तुरंत घर के जो पावर लाइन से, बिजली का जो पावर लाइन से वो बंद हो जाता था और हमारे फ़ोन में, पर्सनल फ़ोन में एक कॉल आ जाता था कि घर में आग लग चुका है। और यहाँ पर था एक LPG लीकेज। अगर हमारे घर में LPG का लीकेज होता है तो भी हमारे फ़ोन में एक कॉल आएगा और हमें बता देगा कि हमारे घर में LPG का लीकेज हो रहा है, तो हम जाके तुरंत कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर एक छोटा सा वॉशरूम था। अगर हम वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो लाइट्स ऑन होता है और बाहर निकल जाने के बाद ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। और ये है सोलर पैनल जो कि इस घर की जो सारी फंक्शंस या फिर बैटरीज को चार्ज करता था। और यहाँ पर इसके अंदर मोबाइल फ़ोन था जो हमारे घर में आग या फिर गैस लीक होने के बाद हमें कॉल करता था, वो यहाँ पे था। और ये था वाटर लेवल इंडिकेटर। हमारे घर के जो वाटर पंप है उसमें कितने % पानी है वो यहाँ पे हमें डिटेल्स में बताता था यहाँ पे। और यहाँ पर था जब भी टैंक फुल हो जाता था, ये एक सेंसर की तरह काम करता था। यहाँ पर टैंक फुल होने के बाद एक वॉइस मैसेज हमें देता था कि टैंक फुल हो चुका है, कृपया मोटर को बंद करें। ऐसा कुछ हमें सुनने को मिलता है जब टैंक फुल हो जाता है। और यहाँ पर यह था एक रेन प्लेट। अगर हमारे घर में बारिश हो रही है और हम घर के अंदर कुछ कामों में बिजी रहते हैं और हमारे जो कपड़े वो बाहर भीग जाते हैं टेरेस पे या फिर बाहर पे, तो ये क्या करेगा कि पानी के ड्रॉप्स इस प्लेट पे गिरने के साथ साथ हमें तुरंत सा एक बज़र टाइप का आवाज़ सुनने को मिलेगा और हम बाहर जाके अपने कपड़े को ला सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे इसको बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए, इसलिए थोड़ा इम्बेलेंस हो चुका है और मुझे इसकी जो रे सेंडर है या फिर ट्रांसमीटर है उसको इस तरीके से पकड़ के रखना पड़ा क्योंकि थोड़ा इम्बेलेंस हो गया। तो अभी अब देखना है मैं इस रे को टच करूंगा या फिर बाउंड्री के ऊपर अपने हाथ को दूंगा और किस तरीके से ये अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी उंगली को देखो, आप ये लाइट मेरे हाथ में लगा और ये बजर स्टार्ट हो जाता है। मैं अगर अपने हाथों को कहीं पे भी टच कराऊँ, यहाँ पे भी हो जाए या फिर यहाँ पे कहीं पे भी अगर मैं अपनी इस लेज़र की लाइट को टच करता हूँ तो अलार्म स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक पीजो बजर। ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन से या फिर साइंस प्रोजेक्ट की शॉप से।
और आपको चाहिए होगा एक एलईडी, आप किसी भी कलर का एलईडी का यूज़ कर सकते हो। और फिर आपको चाहिए होगा एक रजिस्टर, ये है 6.8 किलो ओम का रजिस्टर क्वार्टर वाट में। और इसके बाद आपको चाहिए होगा एक एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये भी आपको मिल जाएगा ऑनलाइन या फिर साइंस प्रोजेक्ट की शॉप पे। और इसके बाद आपको चाहिए होगा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये है BC547 और ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा क्योंकि एक जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर है। और इसके बाद आपको चाहिए होगा एक 9 वोल्ट की बैटरी क्लिप के साथ और एक लेज़र लाइट, आप किसी भी टाइप की लेज़र लाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं ट्रांजिस्टर को यहाँ पे लगा देता हूँ और अभी हमें एलईडी का पॉजिटिव लेना है और ट्रांजिस्टर के लास्ट वाली पिन पे कनेक्ट करना है, यानी कि एमीटर पिन के साथ कनेक्ट करना है। और अब हमें बजर की पॉजिटिव को कनेक्ट करना है एलईडी के पॉजिटिव और ट्रांजिस्टर के लास्ट वाली पिन के साथ, और बजर का जो नेगेटिव है उसको हमें कनेक्ट करना है एलईडी के नेगेटिव के साथ, कुछ इस तरीके से। और फिर हमें एलडीआर लेना है, इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। आपको सिंपली एलडीआर के कोई भी एक वाली पिन को लगा देना है, ट्रांजिस्टर के मिडिल वाली पिन या फिर बेस के साथ कनेक्ट करना है, और एलडीआर की जो दूसरी वाली पिन है इसको हमें बजर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो अब हमें रजिस्टर लेना है और रजिस्टर की कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। आपको सिंपली रजिस्टर का एक एंड लगा देना है ट्रांजिस्टर के पहली वाली पिन के साथ और दूसरी वाली को लगा देना है एलडीआर के पहली वाली पिन के साथ या फिर बेस के साथ लगा देना है ट्रांजिस्टर के। अब हमें बैटरी का पॉजिटिव लेना है और इसको कनेक्ट करना है ट्रांजिस्टर के पहली वाली पिन के साथ, और इसका जो नेगेटिव है उसको हमें कनेक्ट करना है बजर के नेगेटिव के साथ। तो सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए मैं इस बैटरी के एक टर्मिनल को कट कर दूंगा और यहाँ पे एक स्विच को लगा दूंगा ताकि हम इसको ऑन ऑफ कर पाए। मैं इस तरीके का स्विच का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका एक बार टेस्टिंग लेते हैं।